मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक। यानी ये तो देव दुर्लभ शरीर है भाई बहनों। महात्मा कहते हैं देवताओं को नहीं मिलता है। देवता हाथ जोड़ते हैं परमात्मा से, भगवान से, हे मालिक तू हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरा भजन करें और तेरे धाम को। उनके पास रास्ता नहीं है धर्म प्रेमियों। जब तो रामायण में लिख दिया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक समान। यानी भगवान से मिलने का जो रास्ता है वो दरवाजा है केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं। जब कोई जीवात्मा संसार से निकलकर जाती है, सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब देवलोक और यानी ईश्वर लोक से जब वैकुंठ स्वर्ग से जब जीवात्मा जाती है तो देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं और क्या कहते हैं कि धन्य हो आत्मा तुम मनुष्य शरीर में होकर के आई हो। और मालिक से प्रार्थना करते हैं देवता, हे भगवान तू हम पर दया कर और हम भी मनुष्य शरीर में जा और जा करके तेरा भजन करें और जब तेरे धाम को। ये देवताओं को अथॉरिटी नहीं है, ये देवताओं के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो भगवान के धाम को चले जाएं उनसे मिलने। वो भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं, वो पावर तो मनुष्य शरीर में है और हम इसको वैसे ही गवा रहे हैं भाई। ये सांसों की पूंजी को यानी कोला कर करके कोला बना रहे हैं सारे। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि सांस सांस पर नाम ले और वृथा सांस मत खोए और ना जाने या सांस को आमन होए। ये तो अमूल्य चीज है। एक सांस निकल जाएगी तो यानी तुम अगर जब तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और उस मालिक से प्रार्थना करोगे कि सारे संसार का धन ले लो और एक सांस मुझे बदले में दे दो, 3 लोक की संपदा ले लो, लेकिन एक सांस बदले में मिलने वाली नहीं। ये अमूल्य सांस है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अब तक जो निकली लेकिन रही सही में तुम्हारा काम बना लो, अपना काम कर लो। देखो जितने भी धर्म प्रेमी बैठे हैं ये महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने बताया कि तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखों की देखी। महात्मा आंखों की देखी कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है धर्म प्रेमियों तो उल्टा लटका रहता है कि उल्टा जीव रहा लटकाना और बागुर पक्षी केर समाना। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैर और नीचे को सिर। जब कोई भी जाति हो, कोई धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई कौमियत हो, धर्म हो, कोई मजहब हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया वो उल्टा पैदा होता है, उल्टा टंगा रहता है और माँ के मलमूत्र की बदबू उसके मुंह के ऊपर जाती है धर्म प्रेमियों। और माँ जैसा गर्म ठंडा चटपटा कसेला तीखा जैसा खाना खाती है उसकी वेदना जीव को माँ के गर्भ के अंदर होती है। और उस समय लेकिन क्या होता है, महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने बताया कि उस समय जीव का तार, जीव का कनेक्शन उस भगवान से जुड़ा हुआ होता है। भगवान की आवाज को माँ के गर्भ में सुनता है और भगवान के प्रकाश को देखता है और कई जन्म की याद माँ के गर्भ के अंदर जीव को रहती है। एक जन्म की नहीं, कई जन्मों। और उस मालिक के रोशनी प्रकाश और उसकी आवाज के सारे टिका रहता है। और कितना टेम्परेचर, कितनी गर्मी माँ के यानी पेट के अंदर होती है, जीव को कितनी यात्रा वहां मिलती है। महात्मा क्या कहते हैं कि जैसे हमारी ये माता बहन देवियां हीटर पर, चूल्हे पर और यानी गैस पर यानी दाल चावल सब्जी रोटी बनाती है, इतना टेम्परेचर माँ के गर्भ में होता है। जीव इतने टेम्परेचर में हमेशा रहता है, छटपटाता है बुरी तरह से। तभी तो महात्माओं ने कहा कि जन मत मरत दुसै दुखो, लेकिन उस समय कह नहीं सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब अबोध होता है, कह नहीं सकता कि मैंने कितना दुख पाया। और जब यानी संसार से जाता है उस समय जब उसका चालान कट जाता है, जब यम के दूत, यम के सिपाही, यम के फरिश्ते आते हैं, उनकी भयानक शक्ल को देख करके यानी खून का पानी हो जाता है और सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जबान रुक जाती है, हाथ पैर काम छोड़ देते हैं। उस समय भी इंसान नहीं कह सकता कि मुझको कितना दर्द मेरी जीवात्मा निकलने में हो रहा है। आंसू डर जा और हम तुम कहा के अरे लाला दादा रो रो कहीं बुढ़ाते मिलबो तो ना चाह रहा, कहूँ छोरी थे तो मिलबो ना चाह रहा और माँ खेचा तानी है रही है। यम के दूत जीवात्मा शरीर से बाहर कर रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है यानी असहनीय। किसी किसी भाई बहन के तो टट्टी पेशाब निकल जाते हैं उस समय जब जीवात्मा बाहर निकाली जाती है शरीर से। ये महात्मा कहते हैं, ये आंखों देखी कहते हैं। तो अब देखो भाई बहनों,
यानी माँ के गर्भ के अंदर कोई दरवाजा नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई खिड़की नहीं, और 9 महीने उसमें बंद रहता है। अब अभी काऊ भाई है या कोई बहन है, काऊ कमरा में सब कोई खिड़की दरवाजा नहीं हो, ऐसा कमरा बनवाया जाए और वहां में बंद कर दिया जाए, 1 घंटा को कोई रह जाएगा? कोई दरवाजा नहीं हो, कोई खिड़की नहीं हो, कोई रूम नहीं हो, और 1 घंटा का वो इंसान बंद कर दो तो छटपटा के 1 घंटा में खत्म हो जाए। लेकिन मालिक का वहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। जब माँ की काल कोठरी में वो रहता है, तब क्या कहता है रामायण के अंदर, क्या लिखा हुआ धर्म प्रेम? दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तो कहता है दीनों के दया, हे दीनानाथ, हे दयालु, मुझ पर दया कर, रहम कर, और तू मेरे ऊपर पहाड़ से भी बड़ा संकट आके पड़ा है, तू दया करके इस काल कोठरी, इस घोर नरक से तू जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार जमीन पर जाके कदापि नहीं भूलूंगा। क्या कहा, क्या कहता है जी? अब प्रभु कृपा करूँ यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। माँ के गर्भ के अंदर कौल करार करता है। धर्म प्रेमियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहन देवियों, सबने वादा किया कि हे दयालु, हे दीनानाथ, तू मुझे काल कोठरी से बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन जमीन पर अब की बार जाते ही मैं कोई काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। सबने वादा किया है और हम तुम सब वादाते मुकरेंगे, वादा खिलाफी कर रहे हैं हम तुम सब न्याय के। तो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, उसी वादे को याद दिलाने के लिए धर्म प्रेमियों धरती पर संत महात्मा आते। हमारे गुरु महाराज आए और उन्होंने आते ही क्या कहा कि हम आए हुए देश से, और जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचावनो ये हमारा काम। स्वामी महाराज ने आकर कहा, अरे बच्चे बच्चे, मैं तुम्हें ले आया हूं, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है, मैं तुमको तुम्हारे निज घर पहुंचाने के लिए आया हूं। ये देश तुम्हारा नहीं है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई परा नहीं फंसा। हम पराए काम में फंसे हुए हैं सब, और अपना काम कोई नहीं कर रहा है, सब दूसरे के काम में लगे हुए। और दूसरे का काम क्या है भाई बहन? ये शरीर दूसरे का ही तो है ये किसी का है भैया? ये काल का, ये तो समय से किराए के लिए दिया है, और हम तुम याई के बाम में लग रहे हैं सब। सबने यानी तन मन के मेले में सारी जिंदगी बिता दी, सब अमूल सांसें निकाल दी, यानी उधर मन की मान रहे हैं और या तन की खातिर में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। धर्म प्रेमियों, इस तन मन के मेले में आत्मा की तो काऊ ने सुनी ना, आज तक काऊ ने अपनो काम किया ही ना, शरीर को कर रहे। अच्छा अच्छा भोजन करते हैं शरीर के लिए, कपड़े पहनते हैं शरीर के लिए, मकान बनाते हैं शरीर के लिए, गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं शरीर के लिए, औलाद पैदा करते हैं शरीर के लिए कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, धन इकट्ठा करते हैं बैंकों में शरीर के लिए कि चलो आके लोग थे छोरा रोटी तो देंगे। अरे महात्मा कहते हैं जो भी काम तुमने किया शरीर का किया, और इस शरीर की कीमत किसके पीछे है? जीवात्मा के पीछे। अगर जीवात्मा शरीर से निकाल दी जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं। अब तुम हवाल प्यार कर रहे हैं, हम आपको गुरु महाराज को संदेश सुना रहे हैं। अगर हमारी जीवात्मा हमारा समय पूरा हो जाए, निकाल दी जाए, तो तुम 10 मिनट में कहने लग जाएंगे पुराना बंद करो, कोई साधन देखो, या खटोटी के छोरा में खटोटी पहुंचाओ, ये तो हत्या लग गई काम में। यानी जो प्यार कर रहे थे 8 घंटा पहले, 8 घंटे बाद सब घृणा करने लग जाएंगे। तो महात्मा कहते हैं अरे इस मनुष्य शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे है, और जीवात्मा का तुमने कोई धन इकट्ठा नहीं किया, तुम दूसरे का काम कर रहे हो, जीवात्मा का कोई काम किया नहीं, जीवात्मा को भोजन दिया नहीं, जीवात्मा को धन इकट्ठा किया नहीं। तो महात्मा कहते हैं कि जीवात्मा का भोजन यानी है कि दाल चूरमा बाटी खीर पूरी हलवा साग सब्जी घी दूध फल मेवा, ये जीवात्मा का भोजन नहीं, ये तो इस शरीर का भोजन है। और रुपया पैसा बैंक में डालवो, धन इकट्ठो करवो, ये जीवात्मा का धन नहीं है। जीवात्मा का भोजन है परमात्मा का भजन, परमात्मा का चिंतन और परमात्मा का ध्यान। यही जीवात्मा का भोजन है और यही जीवात्मा का धन है। वो कोई इकट्ठा नहीं कर रहा है भाई। और ये दिया इसीलिए मालिक ने मनुष्य शरीर दिया इसीलिए है कि अब की बार 84 लाख योनि भोगने के बाद, 81 नहीं 83,99,999 योनि भुगतने के बाद 84 लाख भी योनि उसने दया करके मनुष्य शरीर दिया है। तो रामायण में लिखा है कि कबहू की कृपा कर नर देई और ईस देत बिन हेत, उसने बड़ी दया करके दिया है
कि मैं तुम्हारे लिए गोल्डन चांस, ये सुनहरा मौका दे रहा हूँ। अब की बार किसी महात्मा के पास जाकर के उनसे यानी भेद लेकर के और तुम तुम्हारी आत्मा को जगा लेना। अब की बार अगर तुमने तुम्हारा काम नहीं बनाया तो फिर तुम 84 में डाल दिए जाओगे और जन्म जन्मांतरों तक घूमते रहोगे, फिर ये मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला नहीं है। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि अगर मनुष्य शरीर निकल गया, इसमें तो हर इंसान सुन सकता है, कह सकता है दुख तकलीफ की। अगर तुम भैंसा बना दिए कर्मों के अनुसार और यानी बुखार आ रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मालिक ने गाड़ी में जोर दिया, 20 मन वजन ऊपर से डाल दिया, तुम ये नहीं कह सकोगे कि प्यास हो, बुखार आ रहा है, आज गाड़ी में मत छोड़े। तुम्हें जबरन जुड़ना पड़ेगा और ऊपर से कर्मों का डंडा पड़ेगा और जबरन गाड़ी में चलना पड़ेगा। कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अपना काम बना लो, अपना काम कर लो। किसी खोजी महात्मा के पास, वेदी महात्मा के पास चले जाओ, कोई अपना सच्चा साथी बना लो। ये संसार नकली है या कोई किसी का नहीं है। ना तुम्हारे गुरु महाराज कहते हैं कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। अरे धर्म प्रेमियों, जिसको हम अपना कहते हैं, हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है। ये चुकने चुकाने का संसार है या कोई किसी का नहीं है, ये चुकने चुकाने का संसार है। हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारे घर में कोई बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारे घर में कोई बच्ची दूसरे गांव से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ हमारी बच्ची के लेन देन का कर्जा। ये तो चुकने और चुकाने का संसार है धर्म। तुम देखते नहीं, काऊ काऊ हमारी माता बहन देवी के कोई बच्चा हुए, अस्पताल में बच्चा भयो, होंदके में बीमार आयो, आईसीयू मशीन में डाल दियो और 4 दिन 10 दिन आएंगे, रोजीना 20,000 30,000 40,000 को खर्चा है, रो 5-7 लाख खर्च भये और 5-7 दिन आप पीछे दुनिया थे चले चुप को पैसा ले और चले और घर के निर्वाह को क्या है मेरो है मेरी औलाद है। अरे महात्मा कहते हैं कि अपना कहूं किसे में, अपना ना या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना या कोई काम आने वाला नहीं। जब तक धर्म प्रेमियों आपके हमारे हाथ पैर चल रहे, काम कर रहे, जब तक बीवी सेवा करेंगे और जब यानी खाट में गिर नहीं जाएंगे और तुमने बढ़िया सुंदर मकान ककार थूकी और वहाँ गंदगी करी तो भैंसन के नीचे खाटे डाल देंगे, कहेंगे छोरा ओ लाला ये डोकरा बहू कह देगी कि ना सुन ले हाँ, अरे चारों डोकरा का ना गंदगी करे और निगम बाहर के मिलवे बाहर आवे बड़े बड़े आदमी ना खकार थूके यहाँ पेशाब कर दे, तुम ऐसा करो या खाटे में भैंसन के वहाँ पटक दो, वहाँ फिर वहाँ डाल देते हैं धर्म प्रेम। जो बड़ी मेहनत से मकान बनाया तभी तो कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे महल बनाए तूने सुख से रहने को, और ना जाने कभी यमराज आ जाए तुमको दे देखो, और धनमाल खजाना सब पड़ा यही रह जाएगा। आए लोगों संत सरल में काम यही है कि क्या कहता तू मेरा मेरा, ये दुनिया रहना बसेरा या कोई ना रहने पाता, और चंद दिनों का डेरा हमसे उड़ जाएगा। हंस कहते हैं जीवात्मा को, और जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई तेरा साथ। अरे औरत सीमित होती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निधाम तक और इंसान के कर्म जाते हैं कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए जानते सब हम आपको सत्संग सुनाने नहीं आए, सत्संग तो ये सुनाते हैं, हम तो इनका संदेश लेकर के आए। हमारे भाई बहन इसी विषय पर बाद में आ जाएंगे। सत्संग किसको समझते हैं, सत्संग की परिभाषा ही नहीं जानते हमारे धर्म प्रेमी भाई बहन। यानी सत्संग, सत्संग किसी कहानी किस्से का नाम नहीं है, सत्संग गाने बजाने का नाम नहीं है, सत्संग नाचने कूदने का नाम नहीं है, सत्संग ताली बजाने का नाम नहीं है, सत्संग किसी कथा भागवत पढ़ने का नाम नहीं है। सत्संग यानी सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम, यानी सत्य संग, सत्य के सत्य को सत्संग। महात्मा कहते हैं कि सत्य क्या है, जहाँ तक चरमाकों से देख रहे हो धर्म प्रेमियों, ये सारी चीज असत्य है। और की क्या चला है, जिस शरीर के ऊपर गर्व गुमान कर रहे हैं कि हमारा ये गोरा रंग है, हमारे अंदर ताकत है, हम बलवान हैं, हमारे धन है, जब तुम इस शरीर के ऊपर अपमान कर रहे हो, ये शरीर भी तुम्हारा। महात्मा कहते हैं जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है जिसमें
जो सामान, गाड़ी घोड़ा बंगला, भैंस गाय गौ के धन यानी स्त्री बच्चे, वो तो बहुत दूर है। ये तो बहुत दूर है। जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो संसार की चीज तो बहुत दूर है। तो महात्मा कहते हैं किसके लिए झूठ बोलते हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए रिश्वत ले रहे हो, किसके लिए कत्ल कर रहे हो, तुम फिर ये अनैतिक कार्य किसके लिए कर रहे हो जब शरीर ही तुम्हारा नहीं। महात्मा कहते हैं कि नेकी के कर्म कमा जा रहे दुनिया से जाने, ये तन तेरा तरवर है और नेकी का फल बहुत मधुर है, इस तरवर के फल खा जा रहे दुनिया से जाने वाले, और नेकी के कर्म कमा जा रहे दुनिया से। नहीं कोई नेक कर्म कर लो जो लोग याद करें धर्म प्रेमी। तो देखो यानी सत्संग सुनाने के अधिकारी तो महात्मा होते हैं। सत्संग कहते हैं सत्य को सत्य से जोड़ना। जो आंखों से देख रहे सब नाशवान है, ये शरीर भी मिथ्या है, ये भी खत्म हो रहा है एक दिन। तो सत्य क्या है धर्म प्रेमियों? जो रामायण में लिख दिया कि ईश्वरन से जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुख, यानी वो परम पिता परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो अजर अमर अविनाशी, वो कभी मरती नहीं, वो सत्य है, वो आत्मा सत्य है, वो कभी मरती नहीं है। और दूसरा वो यानी परम पिता परमात्मा जिसकी अंश जीवात्मा है, वो सत्य है। यानी उधर परमात्मा सत्य है और उधर उसकी अंश आत्मा सत्य है। जहाँ आत्मा का संग, ध्यान से सुनो प्रेमियों, जहाँ आत्मा का संग उस परम पिता परमात्मा से कराया जाता हो उसको कहते हैं सत्य। यानी सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम सत्संग, सत्य को सत्य से मिलाने का नाम सत्संग, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम सत्संग। परम सत्संग का समझे, ढोलक मजीरांते गाने गा रहे के का वो सत्संग है। अरे सत्य से सत्य को जोड़ने का काम तो ये करते हैं धर्म प्रेमियों, जीते भगवान से यानी परमात्मा से आत्मा को ये मिलाते हैं महात्मा। ये हम आप नहीं मिला सकते, हम कोई आपको सत्संग सुनाने नहीं आए, हम तो इनका संदेश, हम तो इनके पाती दूत हैं, इनके नाई हैं। ना हम आपको ज्ञान देने आए, ना कोई उपदेश देने आए, ना सत्संग सुनाने आए, हम तो इनका संदेश आप भाई बहनों को सुनाने के लिए आए। असली सत्संग तो ये है, ये सुनाते। इसलिए धर्म प्रेमियों ये संसार या कोई किसी का नहीं, सब लेन देन का कर्जा चुकने के लिए आता है। देखो मैं आपको बताऊं कि एक बार राजा भोज और अपने बाथरूम में स्नान कर रहे थे, रानी स्नान करा रही थी। जब स्नान हो गया संपूर्ण तो रानी ने कहा कि महाराज साहब आपका स्नान हो गया, आप कपड़े पहन लो। कि नहीं नहीं रानी साहबा और नला। फिर वो दोबारा नलाने लगी। जब रानी हंसी आएगी, रानी हंसी तो राजा ने कहा कि रानी मुझको बताओ कि इस बाथरूम के अंदर तुम हो कि मैं हूं? ऐसी कोई हमने बात नहीं की, तो तुम क्यों हंसी? हंसी का कारण बताओ। अब रानी बोली कि महाराज मैं तो वैसे हंसी कोई कारण नहीं। नहीं, जब तक तुम हंसी का कारण नहीं बताओगी हम कपड़े नहीं पहनेंगे। वो कह दे कि राजहट, त्रियाहट, बालहट और बहुत से तुम्हारे गमार में कहते चेटा पकड़ ले तोड़ दे पर हुई। तो यानी वैसे तो बालहट, त्रियाहट और राजहट। तो राजा हाथ पकड़ गए। अब रानी ने कही कि इनको बात बताऊं तो मामला खराब, गृह जीवन खराब है जाए। तो उन्होंने कही कि महाराज इसको जवाब मैं नहीं दूंगी। या को जवाब अगर तुमने लेना है हंसी का तो यहाँ से 20 कोस दूर मेरी बहन आपकी साली फला शहर में ब्याही है और तुम सीधे चले जाओ तुम्हारी साली के पास और इस हंसी का जवाब वो दे। मन में चिंता व्याप रही। मंत्री से आदेश दिया, मंत्री कहो सिपाहियों से हमारा घोड़ा तैयार करे। घोड़ा तैयार किया, जीन लगा करके राजा को दे दिया। राजा लेकर के अपनी साली साहब के पास पहुंच गई। अपने साधु साहब से कहा कि साधु भैया हम हमारी साली से और 2 बात करना चाहते हैं, उनसे कहो वो हमसे बात करें। तो पहले समय में ऊपर की मंजिल पर बड़े बड़े घराने होते थे, वो झरोका रहते थे उनमें। तो उनकी साली ऊपर मकान पर झरोका में आ गई, खिड़की छोटी सी, और वहां से बात करने लगी। नीचे राजा साहब खड़े हुए थे। तो साली ने आकर कहा सीधे, अरे के जीजा श्री तुम मेरी बहन की हंसी का कारण पूछने आए हो? अब राजा भोज बोले हो कि तुमको कैसे मालूम? कि मुझे सब मालूम है लेकिन इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। अब राजा बोले कि जवाब कब देगी? कि मैं जब दूंगी। इस समय मैं गर्भवती हूँ और आज के 5वें रोज
मेरे गर्भ से बच्चा पैदा होगा लड़का, और मैं उसको जन्म देते ही खत्म हो जाऊंगी, और जन्म देकर खत्म होकर के यहाँ से 20 कोस दूर फला समय फला राजा के यहाँ मैं लड़की के रूप में जाकर के जन्म, और यही बेटा मेरा जब शादी करके मुझे ब्याह करके लाएगा, जब मैं तुमको इसका जवाब। अब राजा की तो चिंता लग गई, मान की तो लंबो छेता डाल दिया, पर चलो 5 दिन बाद ही मालूम पड़ जाएगी। राजा घर लौट गो, 5 दिन बाद सिपाही भेजो कि हमारी साली साहब के पास जाओ और वह खबर लो हमारे साधु साहब की कि उनके यहाँ बच्चा ने जन्म लिया कि नहीं लिया, और बच्चा ने जन्म लिया तो हमारी साली साहब की मृत्यु हुई कि नहीं हुई, और अगर मृत्यु हुई हो तो वह दूसरे शहर जाना, वह फला राजा को वहाँ लड़की ने जन्म लिया या नहीं। सिपाही आया, वो सारा काम जो का तो नहीं, साली साहब बच्चे को जन्म देते ही खत्म हो गई, वहाँ बच्ची ने जन्म लिया। अब राजा ने कही तो 18-20 साल तक इंतजार। अब अगले भाई बहनों, अब किया क्या जाए, वो तो समय रख दिया। महात्मा कहते हैं कि अगर समय से पहले माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो जाएगा। समय से पहले फसल काट दी जाए तो ना तो उसमें चार